मॉर्निंग एवरीवन। तो अभी मैं लाइब्रेरी के लिए निकल गई हूँ। कहाँ जा रहे हो तुम? कहाँ जा रहे हो लड़के? बाय। इतने प्यारे बच्चे। मुझे भी स्कूल ले चलो, मैं थक गई हूँ। चलो चलिए। सच में मैं थक गई हूँ। बाय करो, बाय करो, बाय। आप तो पैदल चलो। हाँ, हम तो पैदल चलते हैं। मैं लाइब्रेरी पहुँच गई हूँ। तो सबसे पहले एंट्री करते हैं और अपना फ़र्स्ट स्लॉट स्टार्ट करेंगे। मेरा जो फर्स्ट स्लॉट है वो है दृष्टि की टेस्ट सीरीज़। तो आज मैं जीएस प्लस सीसेट दोनों की टेस्ट सीरीज़ लाई हूँ। फर्स्ट स्लॉट में जीएस वाली टेस्ट सीरीज़ करेंगे जो फुल लेंथ पेपर है, उसमें सारे सब्जेक्ट के पेपर हैं प्लस करंट अफेयर। और सेकंड स्लॉट में मैं सीसेट का पेपर सॉल्व करूँगी, बिकॉज अभी तक मैंने एक बार भी सीसेट का पेपर नहीं लगाया। अगर आपका मैथ्स बैकग्राउंड नहीं है तो सीसेट का पेपर भी एक दो बार सॉल्व कर लीजिएगा। मेरा मैथ्स बैकग्राउंड है तो मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन फिर भी मैं एक बार सॉल्व कर देती हूँ। सिर्फ एक पेपर सॉल्व करूँगी सीसेट का। मैंने एनालिसिस कंप्लीट कर लिया है और अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगी और प्लस मैं आपको बताऊंगी कि करंट अफेयर को जीएस सब्जेक्ट से कैसे रिलेट किया जाता है। आप क्वेश्चन नंबर 67 देखिए। हॉर्नबिल फेस्टिवल को नागालैंड में सेलिब्रेट किया जाता है। तो इन्होंने डायरेक्टली ये नहीं पूछा कि हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है वो किस स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि ये इजी क्वेश्चन हो जाएगा। तो इन्होंने करंट अफेयर को एनवायरनमेंट से रिलेट किया है और एनवायरनमेंट से देखिए कैसे रिलेट किया है। उन्होंने डायरेक्टली पूछ लिया है कि जो हॉर्नबिल है उसका IUCN स्टेटस क्या है, क्योंकि जो भी एनिमल्स और बर्ड होते हैं उनके IUCN स्टेटस होते हैं। और प्लस आपको लोकेशन पता होनी चाहिए कि वो जो एनिमल है वो कहाँ पे स्पेसिफिक पाई जाते हैं। एक और एग्जांपल से आपको बताती हूँ। तो अभी न्यू प्रेसिडेंट इलेक्ट हुई हैं, तो डायरेक्टली आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि अभी जो न्यू प्रेसिडेंट है वो कौन बनी है। आपसे ये पूछा जा सकता है कि प्रेसिडेंट जो है वो किस आर्टिकल में आता है, प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है, प्रेसिडेंट की क्या क्वालिफिकेशन होती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको याद कर लीजिएगा। उसके बाद आप क्वेश्चन देखिए। अजंता केव से रिलेटेड जो भी करेक्टरिस्टिक है उसको तैयार कर लीजिएगा, प्लस एलोरा केव। तो ये दोनों जो केव है इनकी करेक्टरिस्टिक याद कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने बहुत बार क्वेश्चन देखा है इन दोनों केव से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 98 में अशोक की जो रॉक एडिक्ट हैं तो वो 4th, 7th और 13, ये जो 3 रॉक एडिक्ट है इससे रिलेटेड जो भी है वो याद कर लीजिएगा। आई होप ये वाला समझ में आ गया हो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है मॉनेटरी पॉलिसी और फिजिकल पॉलिसी। उसके अंदर जितने भी इंस्ट्रूमेंट है प्लीज़ रिवाइज कर लीजिएगा, बिकॉज मैंने मॉनेटरी पॉलिसी और फिजिकल पॉलिसी के मैक्सिमम क्वेश्चन देखे इकोनॉमी के। और RBI की जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसमें भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट होते हैं, तो उससे रिलेटेड भी आप याद कर लीजिएगा कि कौन से इंस्ट्रूमेंट है वो डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट है, कौन से हैं वो इनडायरेक्टली है। क्योंकि इस क्वेश्चन में डायरेक्टली ये पूछा गया है कि इन चारों ऑप्शन में कौन सा इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट नहीं है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। तो जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वही मैं आपको बताती हूँ। और यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो गई थी। अभी मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं दिन में 4-5 बार डीमोटिवेट हो जाती हूँ। मुझे लगता है कि मैं कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी। तो मैंने जितने भी रिमेनिंग क्वेश्चन थे उसको सॉल्व किया। फिर उसके बाद 3 बज रहा था, तो 3 बजे लंच करने चलते हैं। मेरा जो नेक्स्ट स्लॉट है वो है करंट अफेयर का। तो अभी मैं 1 घंटे करंट अफेयर रिवाइज़ करूँगी और जो भी इम्पॉर्टेंट डेज़ हैं उनकी जो थीम है प्लीज़ याद करके जाइएगा, बिकॉज 2-3 सालों में 1-2 क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट डे और थीम से रिलेटेड आ जाता है। पिछले 2 साल से तो वर्ल्ड ओजोन डे पूछा जा रहा है, तो ओजोन डे आप याद कर लीजिएगा। क्या पता इस साल भी पूछ दिया जाए, तो कुछ भी गारंटी नहीं है। कुछ जो डेज़ होते हैं उनकी थीम्स अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि थीम से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो मैं करंट अफेयर पढ़ ही रही थी तो मेरे घर से फ़ोन आ गया कि घर जल्दी आना है, बिकॉज आज थोड़ी शादी में जाना है और थोड़ी खास की शादी थी इसलिए जाना पड़ा। और मैं ना बहुत ज़्यादा बोर हो गई थी पढ़ पढ़ के। तो मम्मी ने जैसे पूछा कि तुमको शादी में जाना है, तो मैंने कहा हाँ मुझे जाना है, बिकॉज मैं बोर हो चुकी थी। क्योंकि एंड मौके पे ना अब थोड़ा सा प्रेशर होने लगा है कि यार पेपर बहुत ज़्यादा करीब आ गया, कैसा जाएगा, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो रहा है। फिर मैं घर आ गई थी, थोड़ा बहुत इन लोगों के साथ खेला, फिर अपनी फ्रेंड से मिला, फिर थोड़ा सा आराम किया। उसके बाद तैयार होना स्टार्ट किया शादी में जाने के लिए। तो आज मैं जा भी इसीलिए रही थी कि मैं टेस्टी टेस्टी कुछ खा पाऊँ। मुझे बस भूख लगी थी और इस चक्कर में मैं जब भी लाइब्रेरी से आई थी उसके बाद मैंने कुछ नहीं खाया। मैं हमेशा यही करती हूँ, जब भी मुझे पार्टी में जाना होता है ना तो मैं खाना छोड़ देती हूँ, क्योंकि मुझे पार्टी का खाना बहुत टेस्टी लगता है। और तो गेस्ट हाउस बहुत पास था, तो यहाँ पे हम लोग पैदल जा रहे हैं, पापा मम्मी सारे लोग थे, तो रास्ते भर एंजॉय करते चले गए।
कभी कभी मुझे फ़ील होता है कि मम्मी पापा के साथ जो आप फ़ील करते हो ना, वो आप किसी के साथ नहीं फ़ील कर सकते। तो मैं जैसे ही गेस्ट हाउस में एंट्री ली, सबसे पहले मैंने खाने पे हमला किया। तो यहाँ पे मैं नंबर लिख दे रही हूँ, मैंने इतनी चीज़ खाई। हाँ, सच में मैंने इतनी चीज़ खाई। और मम्मी पापा के साथ जाने का ये फ़ायदा रहता है, मैं तो कभी कुछ खाती नहीं हूँ क्योंकि मेरे नखड़े, पता नहीं क्यों नखड़े मेरे। तो यहाँ पे मेरे पापा मम्मी मुझे दोनों लोग खिला रहे थे आराम से, मेरी तो बल्ले बल्ले थी। आप लोग ये कमेंट मत करिएगा छोटी बच्ची हो क्या, नहीं मैं छोटी बच्ची नहीं हूँ, बट मेरे पापा और मम्मी मुझे ना बच्चे की तरह ट्रीट करते हैं। वो बच्चे की तरह चाहते हैं कि मैं अच्छे से खाना खाऊं, तो इस चक्कर में वो लोग परेशान रहते हैं क्योंकि मेरे नखरे हैं थोड़े से। मुझे भी फील होता है कि हाँ नखरे हैं, बट यहाँ पे जो खाना दिख रहा है वो सब मम्मी हम लोगों को खिला दे रही है और खाना बहुत टेस्टी था। मुझे फील हुआ कि भाई यार रोज़ पार्टी मिल जाएगा, इतना टेस्टी खाना यार, मज़ा आ जाती है। और मैंने इस तरह से खाया जैसे मैं 10 दिन से भूखी हूँ, तो मैंने बहुत ओवर ईटिंग की, पर मज़ा आ गई भाई। पार्टी की बात ही अलग है। तो अभी बस खा पी के अपना कोटा पूरा करके जिस काम के लिए गए थे उसको कंप्लीट करने के बाद चलो घर चलते हैं और थोड़ा सा आराम करेंगे। अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए आप लोग ख्याल रखें, बाय बाय।